सेशन कोर्ट में आज नदीम नानीवाला और रजब भट्ट की पेशी थी। तमाम केसेस के मामले में अगर बात की जाए तो तौसीह कर दी गई है ज़मानत। तो मेरे साथ इस वक्त कानूनदान एडवोकेट राना मारूफ साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या आर्गूमेंट्स हुए कमरे अदालत में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि सर आज अदालत में पेशी थी रजब भट्ट की, तो क्या आर्गूमेंट्स हुए कमरे अदालत में? देखें, जब जो है वो नदीम मुबारक नानीवाला, रजब भट्ट और ज़रक, इनका जो एक साथी और है, जब ये अदालत में अपनी अपनी बेल केसेस में एप्लीकेशंस में अपेयर हुए हैं तो NCCIA की तरफ से रिकॉर्ड जो अदालत ने तलब किया हुआ था वो पेश नहीं किया गया, और रिकॉर्ड की जो है वो अदम मौजूदगी, और दूसरा NCCIA के नुमाइंदे की तरफ से ज़ुबानी तौर पर इतला कि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है, उसके इनकम्प्लीट होने की बिना पे अदालत ने इन तमाम की जो बेल्स हैं उसके अंदर तोसी कर दी है 6 मार्च तक के लिए। ठीक है। अच्छा, से ये बताइएगा सर, इस केस की नौयत आप क्या देखते हैं? इस केस की नौयत जो है वो अगर देख ली जाए तो सिरे से इनके ऊपर केस बनना ही नहीं चाहिए था। अब अगर कोई केस जो है वो खामखा और ज़बरदस्ती जो है वो बना दिया गया है, तो हम समझते हैं कि जब भी NCCIA अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेगी, उससे जो इसमें इनिशियली लगाए हुए जो इल्ज़ामात हैं, जो ऑफेंसेस हैं, उनकी हद तक जो है वो देखना चाहिए कि अगर उनमें से कोई ऑफेंस अट्रैक्ट होता भी है कि नहीं। हमारी नज़र में कानूनी तौर पे जो है वो इनमें से कोई भी ऑफेंस जब अट्रैक्ट नहीं होता, NCCIA के पास गैम्बलिंग एक्ट की या लॉटरी के जो है जो ऑफेंसेस हैं उनका शेड्यूल जो है वो उनके पास नहीं है, ना ही वो इस तरह के केसेस में एडजुडिकेट अपॉन कर सकते हैं। और बाकी रहेगी जो उन्होंने खामखा जो है सो कॉल्ड जो NCCIA के एक्ट के जो ऑफेंसेस लगाए हैं वो भी जो है वो सिरे से इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते। तो हम उम्मीद करते हैं कि NCCIA जो है वो इनकी हद तक इन्वेस्टिगेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट बुनियादों पे कंक्लूड करेगी और इन तमाम को जो है वो इसमें से बरी जिम्मा करा दिया जाना चाहिए। मारूफ साहब, ये बताइएगा कि कराची में भी एक केस चल रहा है रजब भट्ट का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कराची में केस चल रहा है वो भी हमारा कराची ऑफिस अंडर दी सुपरविजन ऑफ बैरिस्टर मियां अली इशफाक जो है वो देख रहे हैं, और उस केस में भी अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो तो वहाँ तो बिल्कुल सिरे से कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसा जो है वो इंटेंट मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो केस किसी भी सूरत में आगे चल सकता हो, और वो भी एक जो है वो बेबुनियाद केस है। हम समझते हैं कि जब उस केस को बहुत जल्द जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए और उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। सर, आखिरी सवाल सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि रजब भट्ट साहब यहाँ पर सेशन कोर्ट का पेशी में आते हैं तो अंडर सिक्योरिटी आती हैं, जैसे कि कराची में उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, क्या यहाँ पर भी किसी किस्म का खतरा उनको है जिस तरह वो सिक्योरिटी से आते हैं वहाँ पर? देखें, आप सब ने देखा कि जिन दिनों में कराची के अंदर ये हालात पैदा हुए, उन दिनों में भी कुछ व्लॉगर और टिकटॉकर जो है जो कराची से और कुछ लाहौर से जो थे वो इसके ऊपर बेशुमार जो है वो बेबुनियाद किस्म के कमेंट करते रहे और थ्रेट्स जो है वो एडवांस करते रहे। उसी बिना और उसको लाइटली लिए रखने की वजह से और संजीदा ना लिए जाने की वजह से उनके साथ जो रजब भट्ट के साथ जो कराची सिटी कोर्ट्स हैं उनमें एक बड़ा ब्रूटल किस्म का इंसिडेंट पेश आया। आप सब ने देखा, पूरे मुल्क में वाइडली जो है वो सर्कुलेट हुआ। अब चूँकि जो है वो लाहौर और पंजाब की तरफ से भी चंद व्लॉगर और टिकटॉकर्स की तरफ से ऐसे कोई जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात या कोई थ्रेट्स जो है वो सामने आते रहे हैं, जिसको पेश नज़र रखते हुए लाहौर पुलिस ने इसके अंदर बड़ा अहसन इक़दाम उठाया है कि अब जब भी जो है वो उनकी यहाँ पे पेशी होती है तो ऐसे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बचने के लिए या किसी लिटिगेंट को किसी भी जो है वो बेजा तशद्दुद का शिकार होने से बचने के लिए इन्होंने अहसन इक़दाम उठाया है और उसको एक सिक्योरिटी हसार में अदालत में पेश किया जाता है, जो कि काबिल तारीफ़ है। सर, ये बताइएगा कि कराची में अब जो रिसेंटली पेशी हुई है रजब साहब की, तो वही लोग हमें फुटेजेस में नज़र आते हैं, रजब साहब अंडर सिक्योरिटी है, और वही लोग हमें मतलब कि उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया करते हुए नज़र आते हैं। देखें, अगर तो उन किसी भी शख्स का कोई रवैया जो है वो किसी स्टेज पे अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर किसी शख्स का वही शख्स अगर जो है वो किसी और वक्त में बुरा रवैया और जो है वो जालमाना किस्म का या जो है वो कानून अपने हाथ में लेने का रवैया दिखाता है तो वो कंडेमेबल भी है एट द सेम टाइम।